नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाकाल की पावन नगरी उज्जैन की, जो केवल एक शहर नहीं बल्कि हजारों वर्षों से धर्म, तप, ज्ञान और मोक्ष की भूमि रही है। यहाँ हर कण में शिव तत्व विद्यमान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग है। मान्यता है कि यह स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुआ। कथा के अनुसार राक्षस दूषण के अत्याचार से परेशान होकर भक्तों ने शिव की आराधना की। तब भगवान शिव ने महाकाल रूप धारण कर उसका वध किया। यहाँ भगवान शिव समय और मृत्यु के स्वामी माने जाते हैं। भस्म आरती इस मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषता है। क्षिप्रा नदी और रामघाट उज्जैन नगर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। यह नदी मोक्षदायिनी मानी जाती है। यहीं पर सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। रामघाट उज्जैन का सबसे पवित्र घाट है। यहाँ स्नान, पिंडदान, दीपदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। काल भैरव मंदिर, काल भैरव को उज्जैन का कोतवाल कहा जाता है। महाकाल दर्शन, बिना काल भैरव दर्शन अधूरे माने जाते हैं। यह मंदिर अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जहां भगवान को मदिरा का भोग लगाया जाता है। हरसिद्धि माता मंदिर एक प्राचीन शक्ति स्थल है। यहाँ माता के 2 स्वरूप अन्नपूर्णा और महालक्ष्मी विराजमान हैं। नवरात्रि के समय यहाँ के दीप स्तंभ अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह मंदिर शाक्त परंपरा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। वेदशाला ज्ञान और ज्योतिष उज्जैन केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ज्ञान और ज्योतिष का भी केंद्र रहा है। यहाँ प्राचीन काल से ग्रहों और नक्षत्रों की गणना की जाती थी। संदीपनी आश्रम यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु संदीपनी के आश्रम में वेद, शास्त्र और जीवन का ज्ञान दिया जाता था। चिंतामन गणेश मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर में दर्शन करने से भक्तों की सभी चिंताएं दूर होती हैं। यहां विराजमान गणेश जी स्वयंभू माने जाते हैं। मान्यता है कि महाकाल दर्शन से पहले यहां आना अत्यंत शुभ होता है। मंगलनाथ मंदिर को मंगल ग्रह की उत्पत्ति स्थली माना जाता है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, वे यहां विशेष पूजा करवाते हैं। उज्जैन का ऐतिहासिक गौरव उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी रही है। इतिहास और जनमान्यताओं के अनुसार जब महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारी भारत के पवित्र तीर्थों को नष्ट कर रहे थे, तब उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भी संकट में आ गया था। आक्रमण का उद्देश्य केवल धन लूटना नहीं था, बल्कि सनातन आस्था को तोड़ना भी था। शिवलिंग की रक्षा की सूझबूझ जनश्रुति के अनुसार जब आक्रमण का भय अत्यधिक बढ़ गया, तब महाकाल के शिवलिंग को अपमान से बचाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई गई। कहा जाता है कि शिवलिंग को अस्थायी रूप से भूमि के भीतर सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया गया, ताकि कोई अधर्मी हाथ उस तक न पहुंच सके। भले ही इन घटनाओं का प्रत्येक विवरण लिखित रूप में उपलब्ध न हो, पर यह निर्विवाद सत्य है कि महाकाल का शिवलिंग आज भी उसी तेज और महिमा के साथ विराजमान है। महाकाल की शरण उज्जैन केवल घूमने की जगह नहीं, यह आत्मा को जागृत करने की भूमि है। यहां आकर मनुष्य को जीवन, मृत्यु और मोक्ष का सत्य समझ में आता है। जो एक बार महाकाल के चरणों में शीश झुका देता है, उसका जीवन शिवमय हो जाता है। दोस्तन, अगर आपको महाकाल की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सनातन धरोहरों की कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा, जहां नर्मदा के पावन तट पर शिव स्वयं ओंकार रूप में विराजमान है। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए घंटी का चिन्ह दबाना न भूलें और कमेंट में लिखें जय महाकाल, जय शिव शंकर।